क्या आतंकवादियों की बहन है सोफिया कुरैशी? क्या सोफिया कुरैशी के मुसलमान होने पर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर में लिया गया था? क्या ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जश्न मनाया जाए या फिर विवादों पर निराश किया जाए? इस पूरे मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको मध्य प्रदेश के जिन मंत्री का हम नाम ले रहे हैं, जो मंत्री विवादों में घिरे हुए हैं, जिनका नाम है विजय शाह, उनकी एक बयान भरी आपको वीडियो दिखाई जाएगी। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, जो भाजपा मंत्री हैं, जिनका नाम विजय शाह है, उनके बयानों से सियासत काफी गरमाई हुई है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज बात करेंगे। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। जी अमन सर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय है? देखिए बिल्कुल, और भूमि में इस मामले के ऊपर बात करूं तो जाहिर बात है कि देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं वो हमारे देश का मान है, अभिमान है, सम्मान है। और यही कहा जाता है कि जिस तरह से उन्होंने भारत को समूची दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, साथ में भारत सरकार की भी तारीफ इसमें होनी चाहिए कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, जहाँ पर अगर हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाएँ, जब पहलगाम में पूरा मामला होता है और वहाँ पर निर्दोष लोगों को नाम पूछ कर गोली मारी जाती है, एक तरीके से ये बताने का प्रयास किया जाता है कि देश में इस जो घटना होती है इसके बाद में एक हिंदू मुस्लिम का कहने का झगड़ा शुरू होगा। लेकिन देखिए देश बहुत आगे बढ़ चुका है, लोग अब सारी राजनीति समझते हैं। इसी मद्देनजर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, क्रिश्चियन है, किसी भी धर्म का हो, इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर वो एक भारतीय बना हुआ था। और ये कहा गया कि भाई जिस भी शख्स ने, जिस भी देश ने इस तरह की चीज़ को अंजाम दिया उसको करारा जवाब मिलना चाहिए। आप देखिए उसके बाद मोदी सरकार ने जिस तरह का फैसला किया, 7 मई की रात को 8-10 जो आतंकी ठिकाने थे पाकिस्तान के अंदर, उनको नस्ते नाबूद कर दिया। और उसमें जिस तरह से सोफिया कुरैशी की भूमिका निकलकर सामने आती है, क्योंकि ज़रा आप दृश्य को देखिए, एक तरफ जो है व्योमिका सिंह बैठी हुई है जो विंग कमांडर है, एक तरफ जो है सोफिया कुरैशी बैठी हुई है जो कर्नल है, बीच में जो है विक्रम मिस्री हैं, वो बैठे हुए हैं। और एक तरीके से बताने का प्रयास किया गया कि भले ही आप हमें धर्म के आधार पर बांटो, लेकिन ये देश वो देश है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सदियों से एकता के साथ में रहते आए हैं और रहते रहेंगे। लेकिन जिस तरह का मुद्दा आपने उठाया है और जो बात आपने कही है, मध्य प्रदेश के ये मंत्री हैं विजय शाह, और जिस तरह की बात को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है उसको दोहराना भी शर्मनाक है। क्योंकि आपने जिस वीडियो के जरिए इस तमाम चीज़ों को सामने रखा है, हमारे दर्शक तमाम देख भी रहे होंगे कि क्या एक मंत्री के लेवल पर बैठे हुए व्यक्ति को, जो जिम्मेदार कह सकते हैं पद पर बैठे हैं, ओहदे पर बैठे हैं, क्या इस तरह की बदजुबानी करनी चाहिए? देखिए ये मसला हिंदू या मुस्लिम का नहीं है, ये मसला देश का है। वहाँ पर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी लोग अपने देश के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से विजय शाह ने कहा कि आतंकवादियों को उनकी बहन से ही नस्ते नाबूद करवा दिया, कि ये बड़ा ही शर्मनाक बयान है। क्योंकि आप आतंकी की तुलना एक सेना के अफसर से कर रहे हैं, वो भी महिला अफसर, जो कि जिस बेबाकी के साथ में उन्होंने दुनिया के सामने भारत को प्रेजेंट किया, ये बताया कि यहाँ पर तमाम जो कम्युनिटी हैं, तमाम जो धर्म है, वो एक साथ हैं, उनको आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। जाहिर बात है बहुत शर्मिंदगी भरा ये पूरा मामला है। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ लोग देख रहे हैं कि क्या एक्शन वो लेते हुए नजर आएंगे। और मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा भूमि की, यही विजय शाह हैं जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी ये वन मंत्री थे, उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में, बड़ा ही खराब शब्दों का प्रयोग किया गया था। उस समय भी इनको बर्खास्त कर दिया गया। अब भी जिस तरह की बदजुबानी उन्होंने की है, हो सकता है बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। जी, जैसे कि आपने सर बताया कि इन्होंने
उनके ऊपर विवादित बयान किया था, ये 2013 का मामला है। जी ये 2013 के बाद से ये विवादों में काफी चलते आए बिल्कुल। हैं। मैं बता दूं कि 2018 में इन्होंने ट्रांसजेंडर के ऊपर भी एक बयान दिया था, उसमें ये विवाद में घिर गए थे। 2022 में राहुल गांधी के 55 साल की उम्र होने के बावजूद अविवाहित रहने पर इन्होंने एक मुद्दा उठाया था। जी और वहीं पर 2024 में सतपुड़ा में टाइगर रिजर्व जोन में पिकनिक बनाते हुए नजर जी। आए थे ये। और वहीं यहाँ 2025 की बात करी जाए तो अपने बयानों में जहां पर उन्होंने सोफिया कुरैशी के बारे में ऐसा विवादित बयान दिया है कि वो आतंकवादियों की बहन है, उन्हीं की बहनों ने उन्हें आज जवाब दिया है। बिल्कुल। तो इस पर एक घिरे हुए हैं। जी बिल्कुल। और भूमि यही बात होती है कि देखिए बीजेपी को समझना चाहिए, जो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है, वहाँ पर पीएम मोदी जैसे बड़े व्यक्तित्व वाले नेता मौजूद हैं, अमित शाह जैसे विजनरी नेता मौजूद हैं, लेकिन जब उनके नेता इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की शर्मनाक बयानबाजी करते हैं, तो आखिर उनके ऊपर तुरंत कोई एक्शन क्यों नहीं होता? ये अपने आप में सवालों के घेरे में। मुझे याद आता है कि जब संसद के अंदर जो है रमेश बिधूड़ी ने दानिश अंसारी के ऊपर जिस तरह का कमेंट किया था वो भी शर्मनाक था, लेकिन बीजेपी ने उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लीपापोती वाला काम किया। ब्रजभूषण के खिलाफ आप देखिए जिस तरह के मामले उठे, उसको लेकर भी लीपापोती करते हुए नजर आए। और अब जिस तरह से विजय शाह ने कह सकते हैं सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान दिया है, बिल्कुल आपने कई सारे उदाहरण उनके सामने रखे। जाहिर बात है कि उनका सिलसिलेवार तरीके से जो विवादित चीजों के साथ में जुड़ाव रहा है, उसको लेकर बीजेपी को जरूर आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी और इतनी कह सकते हैं ताकतवर पार्टी के अंदर अगर ऐसे नेता बैठे होंगे तो जाहिर बात है कि इससे पार्टी की छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखाई पड़ती है। पार्टी की छवि को भी बेहद नुकसान होता है। मध्य प्रदेश में हालांकि अभी चुनाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीतू पटवारी जो अध्यक्ष भी है कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश से, वो तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए सचिन पायलट सवाल उठा रहे हैं, मायावती सवाल उठा रही है और तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए इस तरह के बयान को देने की इजाजत किसी को भी नहीं है, चाहे वो बीजेपी के ताकतवर नेता ही क्यों ना हो। बीजेपी को इसके ऊपर सख्त एक्शन कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि फिर कोई नेता ऐसा गलत बयान, ऐसा गलत संदेश दुनिया जो देश के सामने पेश ना कर सके। जी तो सर देखिए, जैसे जो कुंवर विजय शाह की हम बात कर जी। रहे हैं, ये अनुसूचित जाति या ये बोले कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सरसूद से सीट से लगातार 8 बार चुनाव जीते हुए हैं। तो सर इससे इनके चुनाव के असर पे अब क्या होता है? देखिए 8 बार चुनाव जीते हैं, 10 बार चुनाव जीते हैं और जाहिर बात है कि आगे भी चुनाव जीतेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपकी जुबान जो है वो किस तरह से आपको याद करवाती है। आपने जैसे कई सारे उदाहरण दिए, जैसे मैंने भी कई सारी बातों को रखा, उसका अगर हम लबो लुआब देखें तो नजर आता है कि विजय शाह जो है वो अमूमन इस तरह के बयान देने के लिए जाने जाते हैं, या इस तरह का ही बयान की उम्मीद उनसे की जा सकती है। तो क्या बीजेपी इंतजार में रहती है कि उनकी पार्टी के नेता जो इतने जिम्मेदार पद पर भी हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, 7-8 बार विधायक रह चुके हैं। देखिए अगर छोटा मोटा कोई आदमी इस तरह की बात करे तो चलिए चलता है, लेकिन 8 बार के विधायक सोचिए और मंत्री रह चुके हैं कई बार, अगर उनकी तरफ से इस तरह की बात कही जाएगी तो इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। अब विजय शाह को शायद ऊपर से फटकार पड़ी होगी, अब कह रहे हैं कि सोफिया कुरैशी तो मेरी बहुत ज्यादा करीबी है, मेरी बहन के तुल्य है, मेरी बहन ही है वो। तो ये तमाम बातें जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे माहौल को एक अलग दिशा देता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर बात है बीजेपी को इस पूरे मामले के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि फिर कोई नेता इस तरह का बयान देता हुआ नजर ना आए। बिल्कुल सर, आपने जैसे वीडी शर्मा के बारे में बताया कि वीडी शर्मा के निर्देश पर जी बात पूर्व जो विधायक हैं मानेंद्र सिंह और तमाम नेता सोफिया कुरैशी के घर जी। गए हैं, लेकिन जो है कि जिस इन विवादों से जुड़े हुए हैं वो अब तक उनके घर नहीं पहुंचे जी। और दूर से ही बयानबाजी कर रहे हैं कि अब वो उनकी बहन नहीं, अब वो जी। हमारी बहन। अपने जो कोट किया था उन्होंने लाइन, उस पे लीपा पोती कर रहे हैं, जी। उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। भूमि जुबान एक ऐसी चीज होती है, जब आप उससे कोई बोलते हैं तो फिर बोले हुए शब्द आपके वापस नहीं आते, इसीलिए कहा जाता है पहले तोलो फिर बोलो। लेकिन जिस तरह का उदाहरण यहाँ पर पेश किया गया है, और देखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी इतनी अटूट और मजबूत कह सकते हैं पार्टी नजर आती है, 4 से 5 बार लगातार सत्ता में रही है। ऐसे में भी अगर उनके नेता इस तरह की गलत जुबानी करते हुए नजर आएंगे, और आपने सही कहा कि चलिए कुछ नेता जो पार्टी के हैं वो कुरैशी घर पे पहुंचे हैं, लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर विजय शाह को नहीं पहुंचना चाहिए था, माफी नहीं मांगनी चाहिए? चलिए अगर आपकी जुबान से कोई ऐसा शब्द निकल भी गया तो क्या उसका प्रायश्चित इस तरह से करना चाहिए? तो ये अब बीजेपी को भी समझना है कि उसकी पार्टी के जिम्मेदार नेता अगर इस तरह की गलत जुबानी करेंगे तो जाहिर बात है कि इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा यहीं खत्म करते हैं हम। तो सर आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे मुद्दे पर हमसे चर्चा करी। जी बाकी सर अगर इसका हम टिप्पणी पूछें जी। कि इसमें अगर हम बात करें कि
अब अगर आगे क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, क्या चुनाव में इसका असर पड़ेगा, और जी। भाजपा पर सबसे ज्यादा इस चीज का जो असर पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के नेता हैं, तो इस पे अगर हम बात करें कि भाजपा पर इस पर असर क्या पड़ेगा? देखिए बिल्कुल भूमि, और जाहिर बात है जब आप ऐसे बयानबाजी करते हो, मुझे याद आता है कि राहुल गांधी ने एक दफ़ा पीएम मोदी की जाति के ऊपर निशाना साध दिया था गुजरात में। उस वक्त आई थिंक 18-19 की बात है, कांग्रेस पार्टी ड्राइविंग सीट पे थी। ये कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा, और यही हुआ कि बीजेपी बहुत कम कह सकते हैं जो बहुमत का आंकड़ा उसके आसपास रही, और कांग्रेस पार्टी 10 से 11 सीटों से चुनाव ये हार जाती है, यानी कि सत्ता में आने से रह जाती है। और ये वही सीटें थी जहां पर कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ जिस तरह के एक शब्द का प्रयोग कर दिया, उससे पूरा माहौल बिगड़ गया। तो देखिए यही होता है कि बिहार चुनाव सर पर है, अगर बीजेपी के नेता इस तरह का बयान करेंगे तो बिल्कुल इसका असर पार्टी के ऊपर पड़ेगा, पार्टी की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है उसके ऊपर पड़ेगा, और साथ में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे जो वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं उनकी छवि पे भी इसका असर पड़ता है कि आपके रहते आपकी पार्टी के यही नेता इस तरह की गलत जुबानी का प्रयोग करते हैं, बदजुबानी का क्या कह सकते हैं प्रयोग करते हैं, और जिससे सोफिया कुरैशी जैसे मजबूत कह सकते हैं महिला जो अफसर हैं सेना की, उनकी छवि पर असर पड़ता है। इसीलिए बीजेपी को ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि फिर कोई नेता इस तरह से गलत जुबानी ना कर सके। बिल्कुल। इस पूरे मुद्दे पर, ये तो हमारी राय थी, अब इस पूरे मुद्दे पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करिए, और ऐसे ही दुनिया देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट लाइन पॉलिटिकल बाइट पर।